प्रिय भाई बहनों, आज मैं डॉक्टर लाल सिंह आपको मेरे द्वारा लिखित बुद्ध भूमि हरियाणा पुस्तक, जिसमें हरियाणा का इतिहास है बुद्ध धर्म का, उसका दूसरा अंक प्रकाशित हुआ है। सम्यक प्रकाशन ने किया है। ये भारतीय बौद्ध महासभा अध्यक्ष हरियाणा, और ये इसकी कीमत 150 रुपये है। सम्यक प्रकाशन द्वारा दूसरा खंड प्रकाशित हुआ है। इसका प्रकथन जो है देवेंद्र हांडा जी, जो भूतपूर्व मुख्य अध्यक्ष रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के, और इसकी भूमिका ये दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है। इसमें प्रकाशित फोटोग्राफ्स के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। भगवान बुद्ध प्रवचन देते हुए चक्रवर्ती सम्राट अशोक का फोटो है। इसमें 67 फोटोग्राफ्स दिए हैं। इसमें ये महत्वपूर्ण फोटोग्राफ है महाराजा कनिष्क का, जिसकी खंडित प्रतिमा मथुरा के संग्रहालय में आप जाएं तो देख सकते हैं। ये राजा हर्षवर्धन का है। ये ह्वेनसांग बोधि चीन यात्री का है, और ये फाइयान की सुग से एक मिला है चित्र। ये बोधिसत्व है जो सुग से मिला है मूर्ति, और ये एक बच्चा पढ़ता हुआ है। सुग से यमुनानगर से मिली है, बच्चा पढ़ता हुआ दिखाया गया है इसमें। ये स्तूप मिला यमुनानगर के आदि बद्री जगह, उस स्तूप का बीच में डक्ट होता है, उसका फोटोग्राफ है। और ये आदि बद्री में प्राचीन बुद्ध विहार के अवशेष है। आप ईंटों की वो दीवारें सब देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके यहाँ पर ही अंदर ये बुद्ध की मूर्ति, एक ये मेडिटेशन प्रेयर हॉल था जिसमें ये पड़ी हुई बुद्ध की मूर्ति यहाँ मिली है। और यहाँ ये 3 मूर्तियाँ मिली थी, जिसको अभी यहाँ ऊपर एक मंदिर में लाल रंग करके रख दिया गया है। ये बुद्ध की मूर्ति है जिस पे सोने का रंग किया हुआ था। ये भी आदि बद्री यमुना से मिली थी। संजय मुंजाल जी, इससे ये फोटो मिला मुझे। और ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जो टूटी हुई खंडित वहाँ पर अभी भी रखी हैं। उसी बौद्ध विहार में ये अभी भी लगी हुई है बुद्ध की मूर्ति, जो वहाँ पे प्रेयर हॉल था उसमें ये खंडित मूर्ति आदि बद्री से यमुनानगर में। ये एक संध्याय बौद्ध स्तूप संध्याय रास्ते में आता है यमुनानगर से, और इधर हम जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। और ये बौद्ध स्तूप चनेटी है, जिसको हरियाणा पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है, और काफ़ी अभी तो इसको सुंदर बना दिया गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें इकट्ठी की थी वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और ये हरियाणा में टोपरा में अशोक स्तंभ है। ये आप टोपरा जाएं तो फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, ये टोपरा से आप नई दिल्ली में देख सकते हैं। ये चित्र अशोक स्तंभ हिसार का है। हिसार में आप अशोक का स्तंभ का नीचे का भाग अशोक द्वारा निर्मित है, ये देख सकते हैं। और ये हिसार की अग्रोहा में आप जाएं तो अग्रोहा में ये बौद्ध स्तूप के अवशेष हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाएं तो। और ये आप कुरुक्षेत्र के अंदर बौद्ध स्तूप है प्राचीन, इसको आप देखने ज़रूर जाएं। ये फ़ोटो है इसमें संख्या 17 पे मेरी पुस्तक में। और ये फ़ोटो है आमीन गांव जो है, इस पे गांव बस गया। ये बौद्ध स्तूप था, यहाँ से बौद्ध स्तूप होने के ये 2 स्तंभ सबूत मिले थे, जो हांडा जी ने अपनी पुस्तक में भी दिया है। और ये बुद्ध की मूर्ति भी आमीन से मिली हुई है, मैत्रेय बुद्ध है आमीन। ये श्री कृष्ण संग्रहालय है कुरुक्षेत्र में, ये मूर्ति उसमें रखी हुई है। ये पलवल से एक यक्ष की मूर्ति मिली थी ये। और ये एक बुद्ध विहार है फरीदाबाद में, उस मूर्ति लगी है। ये घाघोट गांव में बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है बुद्ध विहार में। ये बुद्ध की प्रतिमा घरोड़ा गांव में रखी हुई है, अभी भी खेतों में से मिली थी।
और गांव में अभी भी जाके इसको देखा जा सकता है। ये बौद्ध स्तूप वेदिका का सौंद गांव है फरीदाबाद में। ये मूर्ति में खुद वहाँ से देखी थी। ये बुद्ध की मूर्ति टूटी हुई है, ऊपर से नीचे बैठे हुए हैं। ये अहरवा गांव से मुझे मिली थी और ये मूर्ति भी अहरवा गांव से बुद्ध के सर की मिली हुई है। ये भादस है मेवात गांव में टीला, ये भी बौद्ध स्तूप था, यहाँ से भी बौद्ध अवशेष मिले हुए हैं। ये प्राचीन बौद्ध स्तूप हथीन का है। हथीन से भी भगवान बुद्ध की ये वेदिका एक मिली थी जो देवेंद्र हांडा जी ने दी थी। ये सबूत है कि ये बौद्ध स्तूप था। इसमें भगवान की माँ का चित्र है। हाँ, ये वेदिका जो बौद्ध स्तूप भारत से मिली हुई थी देवेंद्र हांडा जी ने, और ये झज्जर से प्राप्त गांधार शैली में बुद्ध की मूर्ति। ये आप झज्जर से ही मिली हुई बुद्ध की मूर्ति है जो अभी भी वहाँ रखी हुई है। ये त्रिरत्न एक मांगलिक चित्र होता है बौद्ध धर्म का। ये भी झज्जर के संग्रहालय में रखा हुआ आप देख सकते हैं। ये मोहनबाड़ी से बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई है, बौद्ध वेदिका है। ये भी झज्जर संग्रहालय में रखी हुई है। ये बोधिसत्व अग्रोहा झज्जर के संग्रहालय में है। ये रोहतक में बौद्ध स्तूप था, यहाँ उसका चित्र है। उससे ही यहाँ पर ये बौद्ध स्तूप वेदिका रोहतक से ही मिली हुई है। योगानंद शास्त्री जी ने इसको, ये दान पात्र होता था जो बौद्ध स्तूप है रोहतक का, वहाँ से मिले हुए हैं। ये चित्र भी मुझे रोहतक के खोखरा कोट से मिला था, उनके हैं ये दो चित्र। ये गांव सांघी है, वहाँ से पैर मिले थे इसमें दम। ये अभी खोखरा कोट से मिले थे जो झज्जर संग्रहालय में रखे हुए हैं। ये बुद्ध का सर भी झज्जर संग्रहालय में रखा हुआ है। ये स्तूप वेदिका है जो मुझे रोहतक से मिली थी। ये भी रोहतक से मिली हुई स्तूप के लगने वाले के ऊपर लगती थी वेदिका पर। ये बौद्ध स्तूप करनाल है। ये बौद्ध स्तूप फतेहाबाद है। ये धम्म पगोड़ा धम्म सोतराह का गुड़गांव का है। और ये प्राचीन टीला धूलकोट का है। ये पगोड़ा है सोनीपत धम्म पठान कमासपुर का है। ये बुद्ध के सर हैं जो झज्जर संग्रहालय में रखे हैं। ये भी बुद्ध का धड़ है, संग्रहालय में है। ये धम्म चक्र है जो भिवानी तोशाम की पहाड़ी में है। ये हरिता और पंच की तस्वीर है, अहरवा से मिली हुई है। ये महरौली संग्रहालय में रखी हुई है यक्षी की मूर्ति इस प्रकार। और ये एक अशोक शिलालेख है जो ईस्ट ऑफ इंडिया कैलाश पहाड़ी में रखा है। ये इस पुस्तक में दिए हैं और दूसरे भाग में इस पुस्तक में बुद्ध के उपदेश हैं। आप इस पुस्तक को पढ़ के पूरा ज्ञान हरियाणा का ले सकते हैं। इसकी कीमत 150 रुपये रखी है। आपका मंगल हो, आपका भला।